Good morning, everybody. So, we are going to start with algae. Algae are the second unit in this paper on biodiversity. In the first unit, we have dealt with viruses and bacteria. So, we are now going to take up the first actual plants, that is the algae, right? And as is usual, important points are in red. You can note down the important points for further reference if you want to. एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सबसे पहले। तो एल्गी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में काई कहते हैं, आपने देखा होगा पानी जहाँ पे प्रेजेंट होता है, चाहे फ्लोइंग वाटर हो, चाहे खड़ा हुआ पानी हो, स्टैग्नेंट वाटर हो, तो उसमें हरे रंग की कुछ प्लांट्स आपको रॉक्स के ऊपर पानी पे फ्लोट करते हुए ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, जिनको काई कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। दे आर एक्चुअली एल्गी, एल्गी इन इंग्लिश एंड इन बोटानिकल लैंग्वेज। सो दे आर ऑलवेज एक्वाटिक, मतलब हमेशा पानी में मिलेंगे आपको। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं कुछ एक, लेकिन जनरली पानी में ही मिलते हैं। पानी दो तरह का, समुद्र का पानी मरीन, और जो नदियों नालों का पानी वो फ्रेश वाटर, दोनों में आपको एल्गी मिलेंगे। ये सिंपल तरह के प्लांट्स हैं, इनमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं मिलता है हमें देखने को, और फोटोसिंथेसिस ज़रूर करते हैं। ओशंस में, समंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। समंदर में पानी भी बहुत होता है, सनलाइट भी बहुत होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है, इसलिए एल्गी वहाँ बहुत होते हैं। और पूरे ओशन में जो फूड चेन है उसका स्टार्टिंग जो है वो एल्गी से ही होता है। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत बड़े बड़े कई मीटर तक ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो उस गेमेटैंजिया के थ्रू होती है, मेल फीमेल गेमेटैंजिया के थ्रू होती है। और इनमें किसी ना किसी स्टेज में लाइफ में, चाहे बहुत थोड़ी देर के लिए या फिर पूरी लाइफ के लिए, फ्लैजिला ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड देन लास्टली इनमें पायरिनॉइड्स होते हैं। पायरिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट या के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो स्टार्च का सिंथेसिस भी करते हैं और स्टार्च उनमें स्टोर भी होती है। सो ये कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स हैं जो आपको हर एल्गी में मोर और लेस मिलेंगे। ओके, जैसे शुरू में भी मैंने बताया था, इसमें ट्रू रूट स्टेम नहीं होता है। कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये एक पत्थर के साथ या किसी और चीज़ के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, इनको हम होल्ड फास्ट कहते हैं, लेकिन प्रॉपर रूट्स नहीं होती है। ठीक है, सीड्स नहीं बनाते हैं, लेकिन सीड्स की बजाय स्पोर्स बनाते हैं, जो फ्लैजलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे, अगर उनमें फ्लैजला होंगे तो मोटाइल होंगे, अगर फ्लैजला नहीं होंगे तो वो नॉन मोटाइल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है नॉन वैस्कुलर, मतलब इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता, जिससे कि प्लांट जैसे प्लांट्स में होता है कि आप रूट से लेके स्टेम तक पानी पहुंचा रहे हैं और लीफ से लेकर बाकी पार्ट्स तक फूड पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इनमें। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हैं। उसकी टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं। वो हम जब प्लांट्स, इंडिविजुअल प्लांट्स एल्गी के स्टडी करेंगे तो रिप्रोडक्शन हम डिटेल में करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको कुछ एक नाम बताए हुए हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के इन एल्गी। रेंज ऑफ थैलस। अब थैलस क्या होता है? जब प्लांट जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होता, तो ऐसे प्लांट को हम थैलिक या थैलस प्लांट्स कहते हैं। तो एल्गी में रूट स्टेम नहीं है, इसलिए इसके जितने भी प्लांट बॉडी होगी उसको हम थैलस कहेंगे। एल्गी में चार तरह के आपको बॉडी टाइप्स नजर आएंगे। यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल का ही प्लांट है। कॉलोनियल, मतलब प्लांट्स एक या दो सेल के बने हुए हैं लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते हैं। फिलामेंटस, मतलब एक सीधी चेन होगी सेल्स की, वो एक फिलामेंट बनाएगी, ऐसी स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन बनाएगी, तो फिलामेंटस कहेंगे। मल्टी सेलुलर, मतलब
चेन के अलावा अगर और भी किसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो वो मल्टीसेलुलर कहलाएगा. So these are the different types of thallus, different types of body structure which you will find in algae. अब हम सारे टाइप्स के जो बॉडी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. एग्जांपल लेते हैं. यूनिसेल्ड मतलब सिंगल सेल की पूरी बॉडी होगी प्लांट की, वो मोटाइल हो सकती है या नॉन मोटाइल हो सकती है. लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्लेमाइडोमोनास देख रहे हैं जिसके ऊपर दो फ्लैजिला नजर आ रहे हैं. एक ही सेल का प्लांट है पूरा और ये मोटाइल है, मूव कर सकता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला है. राइट हैंड साइड पे आप डायटम्स देख रहे हैं. ये नॉन मोटाइल हैं लेकिन प्लांट बॉडी पूरी जो है एक सेल की ही बनी हुई है, इसलिए ये भी यूनिसेलुलर. ओके, कॉलोनियल कॉलोनियल फॉर्म्स. इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर रह रहे हैं. अब ये भी मोटाइल हो सकती है, नॉन मोटाइल हो सकती है. असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल सेल. असेंबलेज का मतलब कलेक्शन हो गया, जो पूरी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे. ठीक है. और नॉर्मली जो कॉलोनी होती है उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो इकट्ठे रहेंगे वो भी फिक्स्ड होता है. ऐसा नहीं होता है कि 10 सेल इकट्ठे हो गए तो भी कॉलोनी बन गई, 20 सेल इकट्ठे हो गए, 5 सेल इकट्ठे हो गए तो भी कॉलोनी बन गई. नहीं, एक नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड होगा, उतने सेल्स बनेंगे, इकट्ठे होंगे, तब कॉलोनी बनेगी. ठीक है. अब ये मोटाइल हो सकती है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं इट इज वॉलवॉक्स. और या नॉन मोटाइल हो सकती है जैसे राइट हैंड साइड पे पेडिएस्ट्रम है. ठीक है. आप लोगों को ये डायग्राम्स या ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है. ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए कि ये किस किस टाइप की बॉडीज होती हैं एल्गी के प्लांट्स की, किस किस टाइप के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, वो आपको एग्जांपल्स दिए हैं. ओके. फिलामेंट्स या फिलामेंटस टाइप ऑफ प्लांट बॉडी. तो इसमें आप देखेंगे कि एक सेल के बाद एक दो सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं. ये सेल अलग नहीं होंगे और ये एक स्ट्रेट चेन में ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं. ठीक है. ये सबसे कॉमन टाइप का एल्गी है जो आपको देखने को मिलेगा. अ, अब ये चेन्स सीधी-सीधी भी हो सकती हैं, ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं. जैसे कि आप दोनों डायग्राम्स में देख रहे हैं नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रीन ग्रीन सी चेन्स दिख रही हैं आपको, ये सीधी लाइन में ही हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं है. अलग-अलग चेन्स हैं लेकिन एक चेन की ब्रांचेस नहीं है. ठीक है. तो ये जो है ये जिग्निमा उडोगोनियम. उडोगोनियम आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है. वो लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी फिलामेंट है. माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम उडोगोनियम देखेंगे तो हमें इस तरह के फिलामेंट दिखेगी. और राइट हैंड साइड पे क्लैडोफोरा है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक फिलामेंट चल रहा है, आगे जाके उसमें से दो निकल गए, ब्रांच्ड हो गया. ठीक है. तो फिलामेंट्स जो हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं. राइट. दिस इज मल्टी सेलुलर जिसमें प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं और कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो दूर से देखने में ऐसे लगेगा आपको कि ये एक लीफ है या एक स्टेम है. एक्चुअली लीफ स्टेम नहीं है. बहुत सारी फिलामेंट्स जो हैं वो इकट्ठी होकर रह रही हैं और आपको दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये रूट स्टेम लीफ है. एल्गी है, इतना सिंपल प्लांट होता है कि इसमें एक्चुअली रूट स्टेम लीफ नहीं होती हैं. ये बहुत सारे अलग अलग फिलामेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कि आपको लगेगा दूर से देखने में कि ये रूट है या स्टेम है या लीफ है. तो इस तरह के प्लांट्स को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, समुंदर में कई मीटर तक चले जाते हैं, 6-6 मीटर 8-8 मीटर तक हो जाते हैं ये प्लांट्स बड़े बड़े. लेमना इज एग्जाम्पल, फ्यूकस इज एग्जाम्पल. ये कुछ प्लांट्स हैं. तो आप मल्टी सेलुलर टाइप का ये एग्जांपल देख सकते हैं. फ्यूकस इज ऑन द राइट एंड लेमना इज ऑन द लेफ्ट. ओके. राइट. तो पिछले स्लाइड्स में हमने ये देखा कि एल्गी किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी के. थैलस के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं. दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलिए होता है नॉर्मली सिलेबस में इसलिए हम कर लेते हैं. तो अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी. जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है वो आपको नॉर्मली पूछा जाता है. अगर फुल क्वेश्चन नहीं तो शॉर्ट आंसर में पूछ लेते हैं, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ टेक केयर टू नोट इट डाउन. अब जैसे कुछ एक
प्रोडक्ट्स हैं जो एल्गी से हमें मिलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उनके नाम कैपिटल्स में हैं, और जिन प्लांट्स से वो मिलते हैं उनके नाम जो हैं वो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। जैसे पहला है अगर अगर। अगर अगर जेलिडियम और ग्लाइसेरिया से मिलता है, और ये टिश्यू कल्चर के लिए, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सेल्स को बॉडी से बाहर ग्रो करवाने के लिए टिश्यू कल्चर करते हैं हम। बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, वायरसेस को ग्रो कराने के लिए भी मीडिया बनाते हैं। तो ये जो मीडिया बनाने में अगर अगर बहुत ज़रूरी होता है, और इसकी वजह से ही हम एनिमल्स और प्लांट सेल्स को और बैक्टीरियल सेल्स को अपनी मर्जी से लैब में ग्रो करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देन सेकंड इज एल्जिनेट्स। एल्जिनेट्स मिलते हैं लेमिनेरिया और फ्यूकस से, जिनकी फोटो पिछली स्लाइड में थी। अ, ये एल्जिनेट्स जो हैं ये पेंट्स में डलते हैं, रबर में डलते हैं, आइसक्रीम्स में मिलते हैं। आइसक्रीम आप अगर घर पे बनाएं तो हार्ड सी बनती है, उसमें आइस पार्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो मार्केट में मिलती है बड़ी सॉफ्ट सी होती है, नाम ही सॉफ्ट ही रखते हैं हम उसका। दैट इज बिकॉज ऑफ एल्जिनेट्स। ये एल्जिनेट्स लेमिनेरिया और फ्यूकस से मिलते हैं हमें। जापान में दे आर, एंड चाइना में दे आर यूज्ड एज फूड ऑल्सो। लेमिनेरिया और फ्यूकस की लीव्स को जैसे हम साग वगैरह बना के खाते हैं, ये लोग वहाँ पे खाते हैं। इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन ऑल्सो। तो इसके अलावा दे आर यूज्ड इन आइसक्रीम्स, इन पेंट्स, इन कॉस्मेटिक्स, राइट, एंड मेकिंग साउंड प्रूफ रूम्स ऑल्सो दे आर यूज्ड। सो it's a very important product. The next product is carrageenan. Carrageenan is obtained from chondrus, which is a red algae. इसमें पिगमेंट्स ऐसी होती हैं कि देखने में ये लाल रंग का एल्गी लगता है। ये टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब दवाइयाँ बनाने में काम आता है। एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको। बहुत सारे केमिकल्स इसमें आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो और ये स्टेबल भी है, खाएं तो नुकसान नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल में आप देखें कैप्सूल्स का जो कवर होता है वो राइस की स्टार्च और इससे कैरगिनिन से बनाया जाता है। टूथपेस्ट में डलता है ये, कॉस्मेटिक्स में डलता है बहुत ज़्यादा। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट product which we get from the sea. Then these algae are very good source of iodine. अब iodine आप देखिए किसी भी हमें फूड प्रोडक्ट में नहीं मिलता है, चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, किसी भी फूड प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। इसलिए हमें नमक में डाल के खाना पड़ता है, नहीं तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन लेमिनेरिया और फ्यूकस आर या सी वीड्स एंड सी फूड से ही सिर्फ हमें ये आयोडीन मिलता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ वेरी रेयर मिनरल जो हमें अदरवाइज फूड में नहीं मिलता। ओके, डायटम्स इज अ ग्रुप ऑफ एल्गी जिनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सिलिका से। सिलिका इज बेसिकली सैंड, रेत को कहते हैं। तो जब इनकी डेथ हो जाती है प्लांट्स की, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। आपने फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिसेलुलर जो एल्गी देखे थे उसमें पिक्चर भी थी डायटम्स की। तो ये जब मर जाते हैं तो इनका स्केलेटन, क्योंकि रेत से बना होता है ज़्यादातर, तो वो डिके नहीं होता, वो नीचे इकट्ठा होता रहता है समुंदर में या लेक की बॉटम पे। फिर इस स्केलेटन को हम निकाल लेते हैं। बहुत सारे स्केलेटन्स करोड़ों के हिसाब से होते हैं, इनको निकालते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं। इनको निकाल के हम डायटोमिन बनाते हैं। डायटोमिन इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग शुगर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहल, बियर को रिफाइन करने के लिए, या दूसरा जो अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं, विस्की वगैरह, उसको रिफाइन करने के लिए, उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल है उसको निकालने के लिए हम डायटोमाइट को यूज़ करते हैं। फिर डायनामाइट जो बनता है वो टीएनटी का बनता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन का बनता है, जो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, इट इज़ अ लिक्विड। तो ये डायटोमिन इसको एब्जॉर्ब करके स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है। लास्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना जो सॉइल के थ्रू प्लांट्स यूज़ करें, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जो कि साइनोफाइटा एक ग्रुप है एल्गी का, उसके मेंबर्स हैं। Good morning, everybody. So we are going to start with algae.
Algae are the second unit in this paper on biodiversity. In the first unit, we have dealt with viruses and bacteria. So we are now going to take up the first actual plants, that is the algae, right? And as is usual, important points are in red. You can note down the important points for further reference if you want to. बहुत सारे टाइप के एल्गी हमें मिलते हैं समुंदर में, पानी में, लेक्स में, नदियों में। तो उनको हम आसानी से स्टडी कर सकें, इसलिए हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू 11 ग्रुप्स। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला कॉलम है जिसके ऊपर क्लास लिखा है, उसमें हमने एल्गी को डिवाइड किया है इनटू दीज 11 ग्रुप्स। और किस बेसिस पे किया है, तो एक तो उसमें कौन सी पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस सारे करते हैं, लेकिन कुछ एल्गी समुंदर में रहते हैं, कुछ नदी के पानी में रहते हैं, कुछ खारे पानी में रहते हैं, कुछ लेक्स में रहते हैं। तो किसी को कम सनलाइट मिलती है, किसी को ज़्यादा सनलाइट मिलती है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, चेंज किया है, और उनके अंदर अलग अलग टाइप की पिगमेंट्स हैं। तो कौन से टाइप की पिगमेंट किस एल्गी में है, उसके बेसिस पे हमने 11 कैटेगरीज बनाई हैं, और जो कि आपके इसके सेकंड कॉलम में दी हुई हैं। और फिर लास्ट कॉलम है रिजर्व फूड, कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद जब ज़्यादा शुगर बन जाती है तो उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, दैट इज़ रिजर्व फूड। इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे हमने एल्गी को 11 कैटेगरीज में, 11 क्लासेस में डिवाइड किया है। दिस इज ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, छोटा सा क्लासिफिकेशन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम कैटेगरीज, बट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये 11 कैटेगरीज हैं, किस बेसिस पे बनाई हैं। एक तो पिगमेंट, दूसरा रिजर्व फूड, ये हमने क्लासिफिकेशन करी है। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस टेबल इफ़ यू वांट टू, बट देन इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, बट इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑन एल्गी। अब हम एल्गी के इन 11 ग्रुप्स में से मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स के कुछ एक प्लांट्स लेके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप्स वहाँ पे भी आ जाएंगे एनीवे, तो ये दोबारा भी होंगे, लेकिन दिस इज़ ए ओवरव्यू, एक पूरा व्यू हो गया, छोटा छोटा सा ब्रीफ सा, एल्गी में क्या क्या खासियत हैं और एल्गी में क्या क्या ग्रुप्स हैं। ऑलराइट, सो वील कंटिन्यू विद द प्लांट्स। पहला ग्रुप क्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइसी लिखा हुआ है, तो उसके प्लांट से स्टार्ट करेंगे next video. Okay, so this is about a general introduction on algae. Thank you.